आलमी इदारों के कहने पे, IMF के कहने पे इन्होंने सूबाई हुकूमतें के हाथ बांधे कि आप ना प्रोक्योरमेंट कर सकते हो, ना सपोर्ट प्राइस दे सकते हो, और इसके साथ साथ हमारा किसानों के जो इनपुट्स है, चाहे वो DAP हो, चाहे वो यूरिया हो, चाहे वो आपके बिजली के बिल हो, उसमें इजाफा होता जा रहा था। और ओवरऑल ना सिर्फ हमारा ज़राए मईशत को इन फैसलों की वजह से नुकसान पहुंच रहा था, मगर पूरा मुल्क का मईशत को एक बहुत बड़ा झटका इससे लगा। मुझे याद है कि मैं CM सिंध से बात करता था कि आप क्यों करो, तो CM सिंध कहता था कि एक तरफ से IMF की पाबंदी है, दूसरी तरफ से इंटरम हुकूमत ने बाहर से गंदम मंगवा के बैरूने मुल्क किसानों को पाकिस्तान का टैक्स का पैसा पहुंचा के हमारे यहां जो है वो सरप्लस हो गया है। तो मैं CM साहब से कहता था कि आपके पास सरप्लस होगा, गजा के अवाम के लिए जरूरत है, आप सिंध के किसानों से खरीद के वहां तो पहुंचा दे। मगर क्या करें, इस किस्म के बैनुल अक़वामी सतह पे मुआहदे किए गए थे कि आपके अपना हुकूमत को रोका गया, आपके अपने हुकूमतों को के हाथ बांधे गए कि वो आपका मदद ना कर सके। मगर मैं इस बात पे वज़ीर आज़म साहब का बहुत शुक्रगुजार हूं कि जब इस दफा पाकिस्तान में सैलाब आए और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से, मेरी तरफ से ये मुतालबा आया कि मुल्क भर में मौसमी तब्दीली के हवाले से एक इमरजेंसी लगाया जाए और एक एग्रीकल्चर इमरजेंसी डिक्लेयर किया जाए। वैसे तो सैलाब आने से पहले हमारे किसान बहन भाई एग्रीकल्चर इमरजेंसी में थे ही से, अब जो ये कुदरती आफत आया है मजीद मुश्किलात पैदा होंगे। तो हम शुक्रगुजार हैं वजीर आज़म शहबाज शरीफ साहब के कि उन्होंने फौरी तौर पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का ये मुतालबा मान लिया कि ज़राए इमरजेंसी है। फिर हमने वजीर आज़म से रिक्वेस्ट किया कि अगर मौसमी तब्दीली का इमरजेंसी है, अगर आपने ज़राअत के शोबे में इमरजेंसी डिक्लेयर किया है, तो फिर ना सिर्फ सूबाई हुकूमत बल्कि वफाकी हुकूमत पे फर्ज है कि इन हंगामी हालात में हम अपने किसानों को, अपने हारियों को माली मदद पहुंचाएं। एक हमारा मुतालबा ये था कि सैलाब के दौरान जो सैलाब मुतासिर इलाके हुए हैं उनके आपने बिजली का बिल माफ करना है। तो हम वजीर आज़म साहब का शुक्रगुजार हैं, ये वफाकी हुकूमत की तरफ से एक कदम था कि वो इजला और सबसे बढ़कर जो पंजाब में जो इलाके मुतासिर हुए थे वहां उनको बिजली की बिलों की रिलीफ दी गई। इसके साथ साथ हमने वजीर आज़म साहब से रिक्वेस्ट किया कि आपने जो आलमी इदारों के साथ तय किए थे कि सपोर्ट प्राइस नहीं होगा, कि प्रोक्योरमेंट नहीं होगा, कि टैक्स, एग्रीकल्चर टैक्स में इजाफा होगा और एक साल के अंदर ही अंदर जो अपना 5% टैक्स पे कर रहे थे वो 15% पे पहुंच जाएंगे। इन चीजों में आप IMF की तरफ से सिंध के किसान को, पंजाब के किसान को, पाकिस्तान के किसान को रिलीफ पहुंचाए। तो हम वजीर आज़म साहब के शुक्रगुजार हैं कि इन्होंने IMF से बात की, इन्होंने IMF को कायल किया और उसके बाद आपको इजाजत दिया गया, आपकी सिंध हुकूमत को, तमाम हुकूमत को, सूबाई हुकूमतों को ये इजाजत दिया गया कि वो ना सिर्फ सपोर्ट प्राइस दे मगर वो साथ साथ प्रोक्योर भी करे। हाँ, ये बात दुरुस्त है कि हमने रिक्वेस्ट किया था, हमने मुतालबा किया था कि सपोर्ट प्राइस
4,000 रुपया हो, मगर हर बात आपकी नहीं माना जाता, तो 3,500 बेहतर है इससे कि हमें कोई सपोर्ट प्राइस ना मिलती। साथ साथ मैंने वजीर आला सिंध से रिक्वेस्ट किया कि आपने सिंध के किसानों को, खास तौर पे वो जो छोटे किसान हैं, आपने उनको मदद पहुंचाना है। और वजीर आजम साहब ने और अपनी टीम ने ये पूरा मेरे लिए मंसूबा तैयार किया कि बेनजीर हारी कार्ड के जरिए हम डायरेक्ट ट्रांसफर, मतलब अपने किसानों, अपना हारियों के जेब में डायरेक्टली पैसा पहुंचाएंगे। और आपके सामने मैंने अभी यहां जो बटन प्रेस किया था, आप अगर खुद जो किसान भाई मेरे सामने बैठे हैं, आप अगर अपना मोबाइल फोन को देखें तो आपको एक टेक्स्ट मैसेज आया होगा, एक व्हाट्सएप मैसेज आया होगा कि आपके अकाउंट में ये जो पैसा ट्रांसफर हुआ है। और हमारा सोच ये है कि एक तरफ से जो यूरिया और डीएपी का बोझ है वो आप ना उठाए, वो सिंध हुकूमत उठाएगा और हम आपको ये सहूलत दिलवाएंगे। 1 to 25 एकड़, मतलब 1 एकड़ से लेके 25 एकड़ तक, हर एकड़ पे आपको वो पैसा दिया जाएगा डीएपी के लिए और यूरिया के लिए। ये इतना बड़ा मंसूबा है कि जो सिंध के 1 to 25 एकड़ वाले किसान हैं, वो सिंध के 90% किसानों को ये फायदा पहुंचाया जा रहा है। 60% सिंध की जो ज़राई ज़मीन है उनको ये फायदा पहुंचाया जा रहा है। और इंशाअल्लाह ताला हमारा कोशिश यही होगा कि हम हमेशा आपको मदद करें, हम हमेशा किसानों के आवाज़ बने, किसानों को मदद करें। और अगर हम किसानों को मदद कर रहे हैं, हम समझते हैं कि हम पूरा मुल्क का मईशत को फ़ायदा पहुंचा रहे हैं। इस मुल्क की जो मईशत है वो हमारे किसानों की खून पसीनों की अनथक मेहनत की वजह से इस मुल्क की मईशत तरक्की करता है। और मैं ये उम्मीद रखता हूं कि ये इंटरवेंशन के बाद जो आपने वफाकी हुकूमत ने इंटरवेंशन किया, जो सूबाए सिंध ने इंटरवेंशंस किया, और इसका देखी फिर ज़रूर जो बाकी सूबाई हुकूमतें हैं वो भी अपने तरफ से अपने किसान को मदद करेंगे, तो ओवरऑल इसका फ़ायदा पाकिस्तान का किसान को होगा, पाकिस्तान की मईशत को होगा। मैं इस बात का भी अप्रिशिएट करता हूं कि ये पूरा मंसूबा बेनज़ीर हारी कार्ड के जरिए किया जा रहा है, शफाफ तरीका से, ट्रांसपेरेंट तरीका से, कोई प्रोक्योरमेंट नहीं किया जा रहा है। एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट